नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7:30 बजने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत इस बुलेटिन की और देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को, 100 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार और विस्तार के साथ। पहली खबर, मेघालय से जा मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश। मेघालय में मिला था राजा रघुवंशी का शव, उनकी पत्नी लापता है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने सोनम के भाई से फोन पर की बातचीत, गोविंद को सुरक्षा का भरोसा दिया। सोनम के माता पिता ने मानव तस्करी की आशंका जताई, कहा हो सकता है सोनम को कहीं अपहरण करके रखा गया हो। राजा और सोनम का नया वीडियो सामने आया। शिलांग की होटल के बाहर स्कूटी से आते दिखे। राहुल गांधी का आरोप, महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र जैसी मैच फिक्सिंग बिहार में होगी। महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल के लेख पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा इन आरोपों से चुनाव कर्मियों का मनोबल गिरता है। चुनाव आयोग ने कहा नतीजे आने के बाद आयोग को बदनाम करना ठीक नहीं। राहुल के बयान पर बोले देवेंद्र फडणवीस, यह महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। जबकि एकनाथ शिंदे का बयान, राहुल गांधी फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने भी दिया जवाब, कहा यह लेख चुनाव में हार का नतीजा है। महाराष्ट्र को लेकर राहुल ने झूठ बोला। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कांग्रेस ने चुनाव आयोग का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चर्चा, 102, 103 सीट लड़ सकती है जेडीयू, जबकि बिहार में 101 से 102 सीट लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी। 40 सीटें सहयोगियों को मिलने की संभावना है। वैशाली में तेजस्वी यादव के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे तेजस्वी। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने कहा एक्सीडेंट कहीं साजिश तो नहीं, मामले की जांच होनी चाहिए। बेंगलुरु भगदड़ पर कुमारस्वामी का बयान, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार इस्तीफा दें। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में छपी उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर, लिखा चर्चा शुरू हो गई है, उत्सुकता बढ़ गई है। मुंबई में भी उद्धव और राज ठाकरे के पोस्टर्स लगे हैं, पोस्टर में बाला साहेब भी हैं। चिराग पासवान का बयान, बिहार चुनाव में कांग्रेस ने हार स्वीकार की। उधर बर्लिन में बोले रविशंकर प्रसाद, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये पाक के व्यवहार पर डिपेंड करता है। तेजस्वी यादव ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। जयपुर में अशोक गहलोत से मिले हैं सचिन पायलट, तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए बीएसएफ के जवान ड्यूटी पर लौटे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में शामिल अधिकारियों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। बीजापुर में अब तक 7 नक्सलियों के शव मिले हैं, 2 AK-47 राइफल समेत कई हथियार जब्त। बिहार में मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन, अधिसूचना जारी है, सलीम परवेज बने अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में शादी पंजीकरण के नियम बदले गए हैं, भागे जोड़ों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध, कॉरिडोर के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए गए। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, रेप के आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीपैड से 2 मीटर ऊपर ही उठ पाया था हेलीकॉप्टर, तभी कुछ तकनीकी खामी आ गई। हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही उसमें सवार यात्री जान बचाने के लिए भागते नजर आए। गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में भूस्खलन, राहत और बचाव कार्य जारी है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में तेज बारिश, जलभराव भी हुआ है। समस्तीपुर में 13 साल के बच्चे पर कुत्तों का हमला, बच्चे की मौत। कुत्तों के हमले से नाराज ग्रामीणों ने नारेबाजी की। इलाके में पहले भी कुत्तों का आतंक। गुरुग्राम में डीटीपी का बड़ा एक्शन, कमर्शियल एक्टिविटी वाले घरों पर चिपकाए नोटिस। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड में हिसार पुलिस की जांच तेज, 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को भी नोटिस भेजा गया है। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नासिर ढिल्लो के संपर्क में थी यूट्यूबर। पंजाब पुलिस को मिली जसबीर सिंह की 2 दिनों की रिमांड, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है इस पर। मुंबई की मीठी नदी सफाई घोटाले में ईडी ने अभिनेता डिनो मोरियो को भेजा समन, अगले हफ्ते पूछताछ के लिए फिर से तलब।
जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर शकूर खान के करीबी कई लोगों से हो चुकी है पूछताछ। जबकि राजस्थान के दौसा में बदमाशों ने पिता पुत्र की हत्या कर दी। आपसी विवाद में हत्या की आशंका है, जांच जारी। जयपुर के रेनवाल में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खुली संघर्ष, 18 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नदी में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई। सिंध नदी में नहाने गए थे ये दोनों छात्र। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की होटल रॉयल इन में लिफ्ट भर कर गिर गई। हादसे में 8 लोग जख्मी हैं। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ एनकाउंटर, 3 बदमाशों को गोली लगी है। हरदोई के कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव, ग्रामीणों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। जबकि ग्वालियर में एक महिला ने शराबी की पिटाई कर दी। शराबी की पत्नी ने महिला की पिटाई कर दी। ग्वालियर में करंट लगने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया आरोप। चित्तौड़गढ़ में युवक की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बजरी विवाद मामले में हुई थी हत्या। छतरपुर में पैसे नहीं देने पर पथराव और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित पर ही दर्ज कर लिया मामला। अशोकनगर में युवती को अगवा करने की कोशिश करने वाले युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। धमतरी में 3 बदमाशों ने युवक पर किया चाकू से हमला। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बालाघाट में जमीनी विवाद पर एक शख्स की हत्या हो गई। मृतक का छोटा भाई गिरफ्तार किया गया। कोटा में चाकू घोंपकर युवक की हत्या, 2 नाबालिगों पर आरोप है। रतलाम में 17 साल के एक नाबालिग की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में मोबाइल स्नैचिंग केस में कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार। जशपुर में एक नवविवाहिता ने की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। एनडीटीवी की खबर का असर, जयपुर में फर्जी डॉक्टर सचिन गिरफ्तार हुआ है। जबलपुर में एमबीबीएस छात्र की खुदकुशी, सीनियर की रैंकिंग से तंग आकर इसने सुसाइड कर लिया। मध्य प्रदेश में सैलरी गड़बड़ी को लेकर एनडीटीवी के हाथ लगी भूत कर्मचारियों की बड़ी लिस्ट। गैंगस्टर जीतू चंबल और तेजपाल का बयान, बीहड़ में होती थी शूटिंग की ट्रेनिंग। टीकमगढ़ में बड़े नाले पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 8 मकानों पर बुलडोजर एक्शन। जबकि अजमेर से बेंगलुरु जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलने की मांग हो रही है। राजस्थान में फिर लौट रही है भीषण गर्मी, 45 डिग्री तक जा सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में झुग्गियों में आग लगने से अफरा तफरी, 7 लोग झुलस गए इसमें। यूपी के सहारनपुर में मेले में लग गई आग, आग की चपेट में आने से 21 दुकानें जल गई। बलोत्रा के माजीवाला में पाइप की फैक्ट्री में भीषण आग। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 500 नए केसेस। देश में सबसे ज्यादा 1679 एक्टिव मामले केरल में हैं, जबकि गुजरात में 615 और पश्चिम बंगाल में 596 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 50 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बिलासपुर में एक साथ आए कोरोना के 10 नए मरीज। हिमाचल के हिल स्टेशन पर सैलानियों का जमावड़ा है, बढ़ा कारोबार। देश भर में बकरीद की रौनक है, मस्जिदों में लोगों ने अदा की नमाज। बकरीद को लेकर उत्साह का माहौल है, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों के साथ नमाज अदा की। पीएम ने देशवासियों को बकरीद की बधाई दी, कहा यह अवसर सद्भाव को प्रेरित करे। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान फिर से बेनकाब, बिलावल भुट्टो के डेलीगेशन से अमेरिकी सांसद ने कहा आतंक का सफाया करें। यूक्रेन के खार्किव में रूस का ड्रोन मिसाइल से अटैक, कई इमारतें तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा रूस ने 400 ड्रोन और 40 मिसाइल से हमला किया। इजराइल को थाईलैंड के शख्स का शव मिला, हमास ने किया था अपहरण। लॉस एंजलिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, 44 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अप्रैल 2026 में चुनाव का विरोध किया, दिसंबर में चुनाव कराने की मांग। तालिबान का ऐलान, देश छोड़कर भागे अफगानी निडर होकर लौटे। चीन में डबल डेक ब्रिज का परीक्षण पूरा, 214 भारी भरकम ट्रकों को पुल पर रखा गया। अमेरिका के आयात में भारी गिरावट, इस महीने 16.3% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज।
लेबनान में पर्यटन बढ़ाने की पहल, रेट्रो थीम के कार्यक्रम शुरू, सेंट जॉर्जेस होटल पर आतिशबाजी। जबकि काबुल में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज, हर चेक पॉइंट पर तालिबान के गार्ड्स। इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच प्रैक्टिस मैच, केएल राहुल ने जड़ा शतक। लखनऊ में कल होगी रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई। लखनऊ के द सेंट्रम होटल में होगा ये सगाई समारोह, 300 मेहमान शामिल। आईपीएल फाइनल में हार पर बोली प्रीति जिंटा, शानदार सफर था, युवा टीम का संघर्ष और जज्बा बेहद पसंद आया। फ्रेंच ओपन महिला फाइनल में कोको गॉफ और आर्यना सबालेंका की टक्कर। हाउसफुल 5 सिनेमाघरों में रिलीज हुई, 23 करोड़ रुपए की कमाई की। मुंबई में फिल्म सितारे जमीन पर की स्पेशल स्क्रीनिंग। ब्रिटिश सिंगर एड शीरन का गाना सफायर रिलीज, अरिजीत सिंह और शाहरुख खान भी नजर आए। डिज्नी पिक्चर्स की एलियो भारत में 20 जून को रिलीज होगी।